हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने जो है आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं किसका, इंडियन पॉलिटी की क्लास 9th का। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है इस एनसीईआरटी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास 10th की शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 है डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस चैप्टर्स में क्या, प्रीवियस 2 चैप्टर में हमने देखा कुछ 2 मेजर एलिमेंट्स जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। चैप्टर 3 में हमने देखा कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पीरियोडिकली इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होती है। फिर चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कैसे डेमोक्रेसी में जो बेस्ड ऑन क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो रूल और प्रोसीजर फॉलो करते हैं, है ना। तो हमने कहा कि दीज एलिमेंट नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी। फिर इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशन हमने कंबाइन करके तीसरा देखा। फिर हमने देखा इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। इलेक्शन और इंस्टीट्यूशन कंबाइन करते हैं, तीसरा एलिमेंट जो है एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स टू मेक डेमोक्रेटिक, टू मेक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। इवन द मोस्ट प्रॉपरली डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं वो वर्क करते हैं थ्रू एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, सिटीजन्स का जो राइट्स हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को जो है लिमिट करता है सरकार की, कैसे वो कुछ राइट्स देता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है डेमोक्रेटिक राइट्स, क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ हम केसेस देखेंगे जिसमें लाइफ विदाउट राइट्स के, बिना राइट्स के लाइफ कैसी होती है। ठीक है, फिर हम समझेंगे राइट्स का होना हमें कैसे हमें वैल्यूएबल है। ठीक है, देखो एक केस स्टडी पढ़ते हैं, प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। देखो अबाउट 600 पीपल वेर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय यूएस फोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन प्रिजन इन ग्वांटानामो बे इन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय इंडिया अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी ने क्या किया कि अमेरिकन नेवी के यूएस फोर्सेज ने 600 लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उठा के यहाँ एक अमेरिकन जो है एक कंट्रोल जो इंडियन अमेरिकन नेवी की तरफ कंट्रोल की गई है गुंटानामा बे में, यहाँ प्रिजन में उनको जो है कैद कर दिया। अब अनस के बाप जो है जमील अल्बाना जो है इनमें थे, इन जो प्रिजनर हैं 600 इसमें थे। अब जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि दे वर द एनिमीज ऑफ यूएस एंड लिंक टू द अटैक ऑफ न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिकन एनिमीज हैं जो न्यूयॉर्क के 2011 के अटैक में शामिल थे। ठीक है, इन मोस्ट केसेस गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इम्प्रिजनमेंट। तो ज़्यादातर केसेस में जो गवर्नमेंट है ना और उनकी कंट्री की, वो ना ही पूछा जाता है ना इन्फॉर्म किया जाता है इन इम्प्रिजनमेंट के। लाइक एनी अदर अल्बानाज की जो फैमिली थी गोट टू नो ही वाज इन दैट प्रिजन ओनली थ्रू ए मीडिया। फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट अलाउड टू मीट देम। द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट। There was no trial before any magistrate in US, and nor could these prisoners approach the court in their own country. तो ये ना उसकी फैमिलीज़ को भी खुद जो है मीडिया के थ्रू पता चला, ना ही यूएन ना ही कोई किसी तरीके के लोगों को उनको मिलने की इजाज़त थी। ठीक है, ना उनको कोई ट्रायल किया गया, ना उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया जैसे एक अरेस्ट में होता है ना। यूएस ने उन प्रिजनर्स को जो है क्या किया, इंटरोगेट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ना ही उनको अपनी कंट्री को अप्रोच करने के, उन प्रिजनर्स को अलाउ किया कि वो अपनी कंट्री को अप्रोच करें और उनको जो है प्रॉपर जो है कोई लॉयर प्रोवाइड करे, कुछ नहीं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ देयर प्रिजनर। उन्होंने ये कौन सी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। इसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कंडीशन पे, कैसी प्रिजनर्स की कंडीशन है वहाँ पे, और रिपोर्ट किया कि प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा और ये वॉयलेट कर रही है यूएस के लॉ को। यूएस के जो लॉज हैं उनको वॉयलेट कर रही है, दे आर बीइंग, और उनको डिनाई किया जा रहा है ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर ऑफ वार मस्ट गेट एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटी। उनको वो ट्रीटमेंट भी डिनाई किया जाता है जो प्रिजनर ऑफ वॉर ड्यूरिंग अ वॉर, जब प्रिजन्स को जो प्रिजन किए जाते हैं, इम्प्रिजन किए जाते हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत सारे प्रिजनर्स ने ट्राई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कंडीशन बट गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक, प्रिजनर्स वे नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। और प्रिजनर्स को फिर भी नहीं रिलीज़ किया जबकि उनको नॉट गिल्टी जो है क्या कर दिया था, नॉट गिल्टी जो है प्रूव कर दिया था। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की गई यूएन के द्वारा, सपोर्टेड दिस फाइंडिंग, और यूएस सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि प्रिजन जो है इन ग्वाटेमाला शुड बी क्लोज डाउन, और यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज। यहाँ तक कि जनरल असेंबली ने, यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है, उसने ये भी कहा कि ये प्रिजन को बंद करने देना चाहिए, फिर भी यूएस ने इसको बात को नहीं माना, ऑफकोर्स बीइंग अ सुपर पावर। ये केस देखा हमने प्रिजन्स को कैसे उनका राइट डिनाई किया जाता है जहाँ राइट्स नहीं होते, एब्सेंस ऑफ एनी राइट गिवन है ना। अब एक और केस देखते हैं जो सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया एक क्या है, मोनार्क है ना, वहाँ पे क्या है,
कौन है? कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग, मतलब खानदानी, इसका बेटा बनेगा, बेटे का बेटा बनेगा किंग, है ना। और वही जो है उन पीपल्स को चूज करता है। द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग एंड चेंजिंग देयर रूलर्स, लोगों का कोई रोल नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। किंग सेलेक्ट करता है लेजिस्लेचर को एज वेल एज एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को खुद सजेस्ट करता है, वो जजेस को अपॉइंट करता है और चेंज भी कर सकता है किसी भी टाइम पे, उसका फैसला है। सिटीजन्स के पास किसी तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनी थिंग दैट मोनार्क डज नॉट लाइक, तो मीडिया कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंट मीडिया भी नहीं है। कोई सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, हर सिटीजन को जो है मुस्लिम जो है टू बी रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट नॉट इन पब्लिक। तो जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो अपना रिलीजन जो है प्राइवेट में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं कर सकते। ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड टू डू दैट, ठीक है। वुमेन वो है, उनको पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी। टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू 2 वुमेन, एक इंसान की जो विटनेस को वो 2 वुमेन्स के बराबर देखा जाता है, ठीक है। तो सऊदी अरबिया जो है, दिस इज नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरबिया, देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सर्वल ऑफ दीज कंडीशन एग्जिस्ट। ये सिर्फ सऊदी अरबिया की बात नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। एक और देखें, एथनिक मैसेकर जो हुआ तो कोसोवा में, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कोसोवा, ठीक है। इस पे आपको मिल जाएगा जो एथनिक क्लिनजिंग होगी, ठीक है। यू मस्ट माइट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन एब्सोल्यूट मोनार्की बट नॉट इन ए कंट्री वेयर देर रूलर्स। नहीं, जस्ट बिकॉज इन द स्टोरी ऑफ कोसोवा देर इज अ प्रोविंस इन यूगोस्लाविया, बिफोर इट स्प्लिट इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिकली अल्बानियन। अल्बानियन के जो है एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे ना बहुत सारे, इनकी यूगोस्लाविया के पार्टीशन से पहले ना। बट जो इंटायर कंट्री थी वो सर्ब्स थे, सर्ब्स जो है यहाँ पे मेजोरिटी में थे। और नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट जो थी मिलोसेविक ने, नेशनलिस्ट जो था मिलोसेविक, उसने हैज़ वन द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीत के, और उसकी गवर्नमेंट जो वो बहुत होस्टाइल थी टूवर्ड कोसोवा अल्बानियंस जो थे, है ना। एंड ही वांटेड सर्ब टू डोमिनेट द कंट्री, सेम एज जूइश एंड हिटलर के टाइम पे ना। तो बहुत सारे सर्ब लीडर ने क्या किया, एथनिक माइनॉरिटी जैसे अल्बानियन थे शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेशन, या तो वो मुल्क को छोड़ दें या वो डोमिनेशन जो है एक्सेप्ट कर लें, किसका? सर्ब्स का, ठीक है। सर्ब्स एक और एथनिसिटी थी, ठीक है। अब दिस इज़ व्हाट हैपन इन अल्बानिया। और 1999 में एक 14-year-old बतीशा हॉग्जो जो नाम का था, वह सिटिंग इन हर किचन विद हर 77-year-old हस्बैंड, एक 77 साल के उसके अपने पति के साथ, इज़ैत के साथ, स्टेइंग वार्म बाय स्टोव। दे हैड हर्ड एक्सप्लोजन बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्ब ट्रूप हैव ऑलरेडी एंटर द टाउन। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू दैट 5 or 6 soldiers हैव ब्रश्ड थ्रू द फ्रंट डोर एंड वेयर डिमांडिंग वेयर आर योर चिल्ड्रंस। 5-6 जो है सर्बियन जो सोल्जर्स हैं वो उसके घर में घुस के और पूछने लगे तुम्हारे बच्चा कहाँ है। उन्होंने जो है इज्जत जो उसका पति था उसको 3 बार गोली मारी चेस्ट में, और रिकॉल्ड बतीशा with her husband dying before her, the soldier pulled the wedding ring off her finger and told her to go out. I will not even outside the gate when they burned the house. और उन्होंने अपनी जो है उसकी शादी की रिंग उसके अंगूठी से निकाल के और उनको घर से बाहर निकाल दिया, और अभी वो घर से बाहर भी नहीं गई थी और उसका घर जला दिया। She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possession but the clothes she was wearing. और उसके पास अब कुछ भी नहीं था, ना कपड़े, ना घर, ना पति, सिर्फ जो कपड़े उसने पहने थे वही थे। ये द न्यूज़ रिपोर्ट वाज टिपिकली ऑफ व्हाट हैपेंड टू थाउजेंड ऑफ अल्बानियन इन दैट पीरियड। इस तरह की न्यूज़ जो है ऑलमोस्ट हर जगह थी, ठीक है। इस तरह का मैसेकर हुआ जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल किए। दिस इज द वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंट ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडिस इन रिसेंट टाइम्स। फाइनली बहुत सारी कंट्री ने जो है इंटरवीन किया और इस मैसेकर को रोका। मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका केस चला जो उसने ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो है क्राइम किए, ठीक है। अब ये राइट्स है जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है एग्जिस्ट करती भी है, फिर भी बहुत सारे राइट्स जो है लोगों को जब नहीं दिए जाते, जब राइट एग्जिस्ट नहीं करते इन कंडीशंस में, तो लोगों के साथ ये होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जब राइट्स जो है डेमोक्रेसी में होते हैं। थिंक ऑफ ऑल द एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस सो फार, थिंक ऑफ द विक्टिम ऑफ ईच एग्जाम्पल, चाहे ग्वाटेमाला में, चाहे वुमेन्स इन सऊदी में, या अल्बानिया में जो कोसोवा के साथ हुआ है ना। अगर तुम उस पोजीशन में होते तुम क्या करते, तुम क्या विश करते? इफ़ यू परहैप्स डिज़ायर ए सिस्टम जहाँ सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले हो आर अज्यूम टू एवरीवन, यू माइट वांट फॉर एग्जाम्पल दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन। तुम्हें तो ये होगा ना कि कोई भी बिना रीजंस के, बिना एक्सेप्ट उसको इन्फॉर्मेशन दिए बिना जो है अरेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है। वन हैज़ टू बी रीजनेबल इन वट वन एक्सपेक्ट एंड डिमांड ऑफ एवरी वन एल्स, फॉर वन हैज़ टू ग्रांट द सेम टू एवरी वन, ठीक है। अगर इंसान एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये मिले तो सबको वही मिलना चाहिए,
बट यू माइट इंसिस्ट दैट एश्योरेंस डज नॉट रिमेन ऑन पेपर, कि सिर्फ एश्योरेंस पेपर पे नहीं होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ये दिया हुआ है, जबकि प्रैक्टिकली इन ए फील्ड वो चीज़ अप्लाई ना हो। जो वॉयलेट कर रहे हैं उसे उन्हें पनिश करना चाहिए। तुम्हें यू वांट ए सिस्टम दैट देयर एटलीस्ट ए मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन, पावर और पावरफुल और वीक, रिच और पुअर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, देयर विल बी स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग ऑफ राइट्स। तुम एक्सपेक्ट तो कर सकते हो ना कि कुछ ना कुछ तुम्हें मिलना चाहिए, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अमीर गरीब में, पावरफुल में कमज़ोर में। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जैसी चीज़ होनी चाहिए। अब राइट क्या है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ पर्सन ओवर द अदर फेलो बीइंग, ओवर द सोसाइटी, ओवर द गवर्नमेंट। राइट्स वो क्लेम्स हैं जो हम लोग किसी दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं, किसी सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं, किसी दूसरे फेलो ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। All of us want to live happy without fear, without being subjected to degraded treatment. हम सब लोग एक डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, हम लोग विदाउट फियर जीना चाहते हैं। हमें ये फियर ना हो को घर में आके हमें कत्ल कर देगा और उसका कोई भी उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। जैसे सर्ब के साथ यूगोस्लाविया में हुआ, एक बूढ़े लोगों के रात को घर में घुस के जो है उनको घर जला दिया, उसके पति को मार दिया। ये फियर हम में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई ऐसा अनजस्ट कर रहा है तो हमें कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे हम ये क्लेम कर सकें। राइट्स क्या है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ, जो सोसाइटी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किए जाएं और सैंक्शन किए जाएं किसके पास सैंक्शन किए जाएं लॉ के तहत, कोई इंस्टीट्यूशंस हो। हमें अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? देखो, राइट नेसेसरी है, ये सस्टेन करने के लिए डेमोक्रेसी को नेसेसरी है। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास हैव टू हैव राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। उसके वो वोटिंग राइट होना चाहिए, वो खुद खड़ा हो सकता है इलेक्शंस में, वो अपनी उसको हैव राइट टू एक्सप्रेस अपना व्यू एक्सप्रेस कर पाए कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ये चीज़ गलत हो रही है, ये सही हो रहा है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सके, वो टेक पार्ट कर सके पॉलिटिकल पार्टी में। ये एक राइट ऑल्सो परफॉर्म्स ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, राइट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे यूगोस्लाविया में हुआ वैसा ना हो, इस प्रोटेक्शन होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए। ये नहीं कि मेजोरिटी डोमिनेट करे माइनॉरिटी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी अमोंग ऑल, या एक हो या 10 हो, इक्वालिटी होनी चाहिए अमोंग सब में। तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने चाहिए राइट्स, और उन्हें जो राइट दिए गए ऐसी सिचुएशंस में। कभी कभार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है नहीं प्रोटेक्ट करती और कभी कभी अटैक करती है उसके अपने ही सिटीजन्स पे। तो जब गवर्नमेंट वॉयलेट करती है इन राइट्स को, तो कोई प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास हम जाएं। जैसे हमारे कंट्री में जुडिशरी है, जब गवर्नमेंट हमारे राइट वॉयलेट करती है हम सीधा जुडिशरी के पास जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन इटसेल्फ इज अ राइट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे राइट दिए हुए हैं? देखो, राइट टू इक्वालिटी जैसा राइट दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके वॉयलेशन पे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनके वॉयलेशन पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट दिए गए? 6 राइट है। राइट टू इक्वालिटी, कि हर कोई को जो है इक्वल है लॉ की नज़र में, और सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की नज़र में, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। लॉ अप्लाई टू द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ द पीपल्स स्टेटस, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो पावरफुल है, चाहे वीक है, चाहे कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। समझे? रूल ऑफ लॉ ये एक फाउंडेशन है ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल और ऑर्डिनरी। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं। लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये है राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए हर इंसान को, जो है एवरी सिटीजन, प्राइम मिनिस्टर से लेके स्मॉल फार्मर तक किसी रिमोट विलेज में, वो सेम लॉ के साथ सब्जुकेट होना चाहिए। ये नहीं इनके लिए डिफरेंट लॉज है, इनके लिए डिफरेंट लॉज है। लॉ शुड बी सेम एंड इक्वल फॉर ऑल। समझे? ठीक है, हमें जो है राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। हम असेंबल हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल मैनर में, अपने व्यूज़, अपना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। हम एक एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं। हम अपनी कंट्री के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये हमें राइट टू फ्रीडम में मिला हुआ है। हम किसी भी पार्ट में जाके ऑर्डिनरली भी रह सकते हैं, किसी रेंट पे या परमानेंट भी रह सकते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं,
बट एट जनरल हम कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, हम कैरी कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में हम जा सकते हैं, किसी तरह का ट्रेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये राइट टू फ्रीडम में हमारे जो है दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जैसी चीजें क्या है कि हम लोग जो है, हमें फ्रीडम है अपने आइडियाज़ जो है, अपनी पर्सनैलिटी जो है डेवलप करने के लिए। जब हम फ्रीली किसी के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बात है दूसरे की सेंटिमेंट हर्ट करने से, किसी की रिलीजियस, किसी की पर्सनल सेंटिमेंट हर्ट नहीं करनी है। हम डिसएग्री कर सकते हैं पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पे या एक्टिविटीज़ और एसोसिएशन से। हम फ्री होने चाहिए क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट को और उसकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये चीज़ें, ये फ्रीडम देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हाउ विल डेमोक्रेसी सर्वाइव? सिटीजन हैव ए फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशन एंड रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इश्यूज। हमें बार बार फार्म लॉज का देता हूँ क्योंकि रिसेंटली फार्म लॉज हुए। अब फार्म लॉज की जो है सिटीजन्स को पसंद नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द पॉलिसी मेकिंग। वो जब ऐसी चीज़ें होती थी, कंसेंसस बिल्ड नहीं किया गवर्नमेंट ने प्रॉपरली, तो फार्मर्स को क्या था, राइट था उनको जो है प्रोटेस्ट करने का उसके खिलाफ कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वापस ले ली। इस तरीके से जो है कंसेंसस होना चाहिए। हम ट्रेड यूनियन, हम वर्कर्स की यूनियन बना सकते हैं। हम अगर कोई वेजेस नहीं दे रहा है, अगर कोई अनफेयरली ट्रीट कर रहा है या वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं, हम फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सॉरी। हम देखो कोई है दिल्ली का है ना, वो जाके हरियाणा में जो है अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे पास बेसिक राइट है। यही प्रोटेक्ट करता है राइट, एक यूनिटी जो हमारी कंट्री की है, बिकॉज वी एज अ नेशन आर वन। ठीक है, अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये क्या? देखो कोई लाइफ, हमें राइट टू लाइफ है। कोई हमें जो है इलीगली नॉट विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई हमारी जान नहीं ले सकता, कोई हमें कैद नहीं कर सकता अनलेस जो है प्रोसिक्यूटेड बाय लॉ के तहत। अगर हम उस लॉ को, सिर्फ लॉ को ब्रेक करेंगे, याद रखना, लॉ को ब्रेक करेंगे या आउटसाइड ऑफ द लॉ कुछ ऐसा काम करेंगे जो लॉ कहता है नहीं करना है, सिर्फ हमें लॉ से ही ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम कोई भी चीज़ में लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट वी आर नॉट ब्रीचिंग ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझे? आउटसाइड ऑफ लॉ हम कुछ करेंगे, वरना हमें पूरी राइट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा कस्टडी में, विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड द रीजन ऑफ सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। कि उस जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसे उस ग्राउंड बताया जाएगा कि किस ग्राउंड पे हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेन कर रहे हैं। ए पर्सन हु इज डिटेन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। पर्सन के पास राइट है वो लॉयर को कंसल्ट कर सकता है या इंगेज इन ए लॉयर फॉर हिज डिफेंस, या अपने डिफेंस के लिए लॉयर जो है नियुक्त कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है तो सरकार उसे अवेलेबल करवा के देगी। समझे? ये राइट है, ये लिबर्टी का राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखो मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग ह्यूमंस की। ह्यूमंस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कमोडिटी और सेल है ना, इमोरल। देखो ट्रैफिकिंग एंड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस के लिए। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर या बैगर को, कि किसी को ज़बरदस्ती जो है काम करवाया जाए है ना, बिना उसको पैसे दिए। या बैगर जो है इज़ अ प्रैक्टिस वेयर वर्कर इज़ फोर्स टू रेंडर सर्विसेज फॉर मास्टर फॉर फ्री ऑफ चार्ज। क्योंकि स्लेवरी तो बैन है ना भाई, उसको ज़बरदस्ती जो है अपने में बैगरी के लिए काम नहीं करवाया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर, 14 ईयर्स से बिलो को, किसी अनहेजार्डस और इंडस्ट्रियल ऐसे जो है पर्पसेज में जहाँ उसकी जान को खतरा हो, किसी भी हेजार्डस वर्क सच जैसे रेलवे में या पोर्ट्स में, ऐसी चीज़ों पे काम करने से, जैसे फायर क्रैकर इंडस्ट्री में या माचिस प्रिंटिंग में या डाइंग में, ऐसी चीज़ों में चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय करने से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मना करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम एज ए कंट्री जहाँ सेकुलरिज्म इज़ बीइंग प्रमोटेड, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट है ना, वहाँ पे जो है हम कोई भी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं ना। ठीक है, किसी भी तरह का अगर हमें दूसरा रिलीजन है, हम उसके आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ है ना, अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं। फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
समझे? राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट द रिलीजन। हम किसी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उस रिलीजन को, ठीक है, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, ठीक है, ओके। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जिसकी कोई डिस्टेंट लैंग्वेज या कल्चर है उसको उसे कंजर्व करने का राइट है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। एडमिशन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट की दवा या कोई भी एड गवर्नमेंट से मिलती है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड के वो रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका वो किस जेंडर से बिलोंग करता है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, इस पे बिना पे उसको डिनाई नहीं की जा सकती एडमिशन। जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट है एस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस के। यहाँ माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि रिलीजियस माइनॉरिटी है, किसी तरह की माइनॉरिटी, पर्टिकुलर लैंग्वेज की कोई कम लैंग्वेज बोलता है माइनॉरिटीज़, है ना। तो जैसे तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं वो फॉर्म माइनॉरिटीज़ ऑन आंध्र प्रदेश, एक स्टेट में चाहे मेजोरिटी में होंगे दूसरी माइनॉरिटी में। जैसे सिख्स जो है वो मेजोरिटी में है पंजाब में, लेकिन वो दूसरी स्टेट में जो माइनॉरिटीज़ में होंगे राजस्थान और हरियाणा या दिल्ली में, ठीक है। इस तरह की भी माइनॉरिटीज़ होती है, ठीक है। हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट? देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल में बता देता हूँ आपको 32 है ना, कि ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अपने राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो आप डायरेक्टली, हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वेरियस रिट्स है, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, इस तरह की रिट्स से जो है इन लॉ को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटी करते हैं किसी भी एक्शन से अगेन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या कोई भी और अथॉरिटी हो, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से भी, ठीक है, राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारा राइट कोई वायलेट होता है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक मूव कर सकते हैं। ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हम इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, ओके, समझे। ओवर द ईयर्स जो है, देखो ओवर द ईयर्स जो है ना इनका स्कोप जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे राइट टू एजुकेशन में जो है हमने फंडामेंटल राइट बन गया ओवर द, पहले डीपीएसपी में आता था राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू लाइफ में जो है राइट टू प्राइवेसी आता है कि सिटीजन्स और देयर होम्स कैन नॉट बी सर्च, देयर फोन कैन नॉट बी टैप्ड, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन्ड गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ओवर द ईयर जुडिशरी ने जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो है ये राइट एक्सपेंड हुए। राइट टू इन्वायरमेंट दैट इज़ हार्मफुल टू दी हेल्थ एंड वेलबींग, कि कोई इन्वायरमेंट जो है वो हार्मफुल है, वहाँ क्या है, पोल्यूशन है, तो उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है कि लिविंग कंडीशन ठीक नहीं है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इन चीज़ों को बेहतर करने के। राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसेज, कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम एक बुरी जगह कोई झोपड़पट्टी में रह रहे हो, तो तुम सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हो कि हमारे पास घर नहीं और हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही कुछ देने के लिए, तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड रीजनेबल रीज़न दैट वाई दे कांट प्रोवाइड। ये इनका एक बेसिक राइट है, उनके पास घर होना चाहिए। राइट टू हैव पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशेंट फूड वाटर होना चाहिए। नो वन में भी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल, किसी को भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है नहीं रोका जा सकता, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अगर किसी को एसेंशियल जो है इमरजेंसी मेडिकल नीड है तो वो की जाएगी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इस तरीके से जो है राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए भी देयर आर सेफ गार्ड्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस, देयर आर फंडामेंटल। हमने दो चीज़ें सिचुएशन पढ़ी, जहाँ राइट्स नहीं है वहाँ क्या हाल है लोगों का, चाहे वो हमने प्रिजन का केस पढ़ा या यूगोस्लाविया का एथनिक क्लिनजिंग के बारे में पढ़ा, जहाँ स्टेट जो है कुछ नहीं कर रही, वो जो माइनॉरिटीज़ को सफ़र कर रही है, मेजोरिटी को सपोर्ट कर रही है। फिर हमने जो है वो पढ़ा कि जहाँ डेमोक्रेसी में राइट्स दिए गए हैं वहाँ की सिचुएशन से कि किस किस तरह के राइट दिए गए हैं, वहाँ लोगों को क्या हेल्पफुल है, ओके। तो इस तरीके से जो है राइट्स जो हैं दे आर वेरी एसेंशियल, जो हम क्लेम कर सकते हैं दूसरे इंडिविजुअल पर, सोसाइटी से, कंट्री से, गवर्नमेंट से, ठीक है। उनके वॉयलेशन पे क्या होता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव सकते हैं। मैंने आर्टिकल 32 के बारे में आपको बताया। सो इन दिस वे डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं राइट्स। हमने सऊदी अरबिया का केस पढ़ा जहाँ पे राइट्स नहीं है, ठीक है, वहाँ की कंडीशंस पढ़ी। वहीं इंडिया में जहाँ राइट्स हैं वहाँ के सिटीजन्स की कंडीशंस पढ़ी। तो कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन है। विदाउट राइट्स ऑल्सो डेमोक्रेसी डजंट वर्क्स। फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फंडामेंटली लिविंग ए बेसिक लाइफ विद ए डिग्निटी, ओके। इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू। कल हम शायद नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, ओके। ये 9th की एनसीईआरटी थी आई थिंक, तो हम 10th की स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ओके। थैंक यू।